प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और वीडियोस को अगर पूरा देखेंगे तो आपकी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ज़रूर परीक्षा हाल में मदद करेगा। विद्यार्थी, आज ये वीडियो जो है वो आपके लिए मैं स्पेशल बनाया हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मेरे चैनल के नाम को सर्च करेंगे डियर चैलेंजर, जब सर्च बार में डालेंगे तो डियर चैलेंजर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके मिलेगा, है ना। डियर चैलेंजर खुलने के बाद आप सबसे पहले आप इसको दबाइएगा और यहाँ जब दबाएंगे तो आपको जो चैनल का अगला इंटरफेस है वो आपको मिल जाए। इस इंटरफेस पर आपको करना क्या होगा, दरअसल आपको परीक्षा में रिलेटेड विज्ञान विषय पर आपको चाहिए कि विज्ञान विषय में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाले हैं, संभावित प्रश्न हैं, और आप उसी थोड़ी सी पढ़ाई को कर करके आप विज्ञान विषय में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इसके बाद जब होम चैनल खुलेगा तो आपको सीधे लाइव में आइएगा और लाइव में आने के बाद यहाँ पर देखिए सारे वीडियोज अपलोडेड मिलेंगे। यहाँ पर साइंस क्लास का 10th का विज्ञान जो भी है, साइंस क्लास का जो भी 10th विज्ञान, अगर साइंस क्लास का 10th के विज्ञान का पेपर देना चाहते हैं तो इन सारे वीडियोज को देख लीजिएगा। ऊपर नीचे कर करके सारे वीडियोज यहाँ पर पड़े हुए मिलेंगे साइंस का, ठीक है। इसको देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको विज्ञान विषय पर एक ऐसा प्रश्नों का समावेश मिल जाएगा जिससे आप परीक्षा देने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए आगे हम पेपर के विषय में बताते हैं। आपका जो क्लास 10th के विषय का पेपर होगा, इस पेपर में आपको मैं 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं जो आपके परीक्षा हाल में लगभग तय है कि मिल सकता है ना। इसलिए जरूर वीडियो की स्किप ना करें, पूरे वीडियो को देखें। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहते हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी इस वीडियो को देख करके अपने पेपर को अच्छा कर सकें। आइए देखते हैं विज्ञान विषय पर। जैसे कि देखिए बच्चे, होता क्या है कि विषय को, पेपर को समझना और कक्षा में जाके समझना अलग बात है, लेकिन हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर विषय इस पेपर पर चर्चा कर दे रहे हैं ताकि आपको परीक्षा हाल में कोई कठिनाई ना हो पेपर को समझने में। देखिए विज्ञान जो विषय है उसमें आपके टोटल कुल मिलाकर के कितने हैं, टोटल आपके ज्यादा से ज्यादा 3 भाग हैं, 4 भाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और चौथा पर्यावरण है। मतलब 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्टों से प्रश्न आपके इस परीक्षा हाल में आने वाले हैं और चारों पार्टों से जो प्रश्न आएंगे उन कैसे विभाजित किया गया। देखिए होगा क्या कि अब आपको 15-20 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको किस पर करना रहता है, 20 क्वेश्चंस आपको करना होता है किस पर, आपको ओमार सीट पर करना होता है। तो 20 प्रश्नों में देखिए प्रश्न पत्र 2 के 2 खंड होंगे और ब, है ना। जो अखंड होगा उस अखंड को आपको किस पर करना होगा, अखंड को आपको ले जाकर के करना है किस पर, ओमार सीट पर, है ना। खंड अ के बहुविकल्पी प्रश्न की जितने भी चुनाव करो ओमार सीट पर नीले अथवा काले व्हाइट पॉइंट से भर दीजिएगा। इसके बाद अ में बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक निर्धारित होगा जिसमें 20 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद का आपका जो काम है, इसके बाद आप क्या करेंगे, ब जो होगा वर्णनात्मक अर्थात आंसर राइटिंग वाला है, आंसर राइटिंग करना होगा। और आंसर राइटिंग कैसे करेंगे उनके भी अलग अलग खंड बनाए गए होंगे, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताने वाले हैं आज का जो आपका क्वेश्चन है वो बहुविकल्पी प्रश्न पर है। इन बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर देखिएगा, है ना। तो इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो इसका आंसर है कहाँ पर, स्वच्छ मंडल कार्निया पर। और भी ऑप्शन दे सकता है, पुतरी पर दे सकता, परितालिका पर, है ना, परितालिका क्रिस्टली लेंस पर, कुछ नहीं, आप याद रखिएगा स्वच्छ मंडल और कार्निया पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बोल्टता को निरूपित करता है। चूंकि हम लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है, W बराबर VIT होता है, W बराबर VIT, बोल्टता V बराबर W/IT, है ना। W/IT से देखिए W कार्य होता है और ये विद्युत धारा गुणे समय। तो हमें लगता है किया गया कार्य विद्युत धारा गुणे समय, किया गया कार्य विद्युत धारा गुणे समय, है ना। ऐसा लेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। आइए क्वेश्चंस को और देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। देखिए अवतल दर्पण की टोटल पढ़ेंगे तो 6 स्थितियां होती हैं। 6 स्थितियों में जब वो केंद्र पर आता, वक्रता केंद्र पर आता है तो बराबर बनता है, इसके आगे ज्यों ही जाता है त्यों बड़ा बन जाता है। लेकिन वास्तविक बनाना है तो C और F के बीच होना चाहिए।
तो वास्तविक प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में, सी जिसे एफ का मतलब फोकस और सी मतलब वक्रता केंद्र, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। आइए अगला क्वेश्चन देख, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी सैमपट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता, निम्न कौन सा कथन सही है? तो इस कथन में देखिए होता क्या है कि एक चीज ध्यान रखिए, अन उद, एक चीज होता है अन उद, जिससे हम निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस लगाते हैं, दूर दृष्टि में उत्तल लेंस लगाते हैं। दूसरी बात, जो दिखता है वही दृष्टि दोष होता है, अगर दूर का दिखता है दूर दृष्टि दोष है, निकट का दिखता है तो निकट दृष्टि दोष है, ठीक है ना। तो निकट का नहीं दिखाई देने का मतलब वो निकट नहीं देख पाता, अर्थात विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु दूर चला गया है, इसीलिए वो निकट की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 5वां क्वेश्चन, देखते हैं। पांच प्रतिरोधक को जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? न्यूनतम प्रतिरोध बनाना है ना। न्यूनतम प्रतिरोध देखिए 1/5 वाला है, ठीक है। कितने प्रतिरोध है? चूंकि हमने बताया था अगर मिनिमम बनाना है, एक होता है पैरेलल और एक होता है सीरीज। सीरीज में n गुना हो जाता है और पैरेलल में r/n हो जाता है ना। तो 1/5 का आपका प्रतिरोध है और 5 बार जोड़ेंगे तो 5 बार 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 कितना आएगा? 25 आएगा, 1/25। अगर अधिकतम कहता तो हम लोग क्या करते हैं 5 × 1/5 लेते हैं, अधिकतम के लिए ये लेते हैं, न्यूनतम के लिए ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है ना, पैरेलल में जोड़ते हैं, और अधिकतम के लिए सीरीज में जोड़ते हैं तो 1 ओम आता। अधिकतम का था 1 ओम और न्यूनतम करेगा तो 1/25 ओम। कितना आ रहा है? 1/25 ओम। बात समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र के अनुसार कागज में तलती किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित होती है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर किधर होगी? आइए देखते हैं। ये फिगर दे रखा है ना, फिगर दे रखा है तो अब बात समझिएगा। ये अगर हम मान लें ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ है और ये धारा चल रही है, तो धारा जिधर चलती है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? दाहिने हाथ के नियम, दाहिने हाथ का नियम। अगर हम लोग दाहिने हाथ से किसी तार को पकड़ें और तार में अंगूठा की दिशा धारा की दिशा हो तो अंगुलियों की मुड़ने की दिशा क्या होगी? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा में होगी। तो अंगुलियां जब मुड़ेंगी तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तार को यहाँ रख दिए तो अंगुलियां जब मुड़ेंगी तो नीचे देखेगा, इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण होगा, उधर क्या है? पूरब है और इधर क्या है? पश्चिम है। तो उधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ये उत्तर ये दक्षिण है। अगर तो देखिए नीचे जो अंगुलियां नीचे जा रही हैं, नीचे की जा रही हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर कहाँ जा रही है? नीचे की ओर। तो वो पूछा है उत्तर से दक्षिण कहाँ जाए, लास्ट में पूछा है उत्तर से दक्षिण की ओर बिंदु पर होगा चुंबकीय क्षेत्र, कहाँ पर होगा? देखिए उत्तर से दक्षिण के लिए अगर वो दक्षिण से उत्तर पूछता तो ऊपर, और उत्तर से दक्षिण के लिए कहाँ? नीचे। तो उत्तर से दक्षिण में कहाँ जाएगा? नीचे। कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित होगा, ठीक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब, वीडियो मत छोड़िएगा, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा बच्चे, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर मिले। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा किसमें बनता है? हम लोग जानते हैं, देखिए अनंत पर जब रखते हैं तो उत्तल दर्पण में कंडीशन हमेशा छोटा बनाता है और अनंत पर चाहता है तो एकदम छोटा बना देता है, ठीक। आइए उपखंड 2 में आते हैं। अभी फिजिक्स का ऑप्शनल क्वेश्चन था, अब केमिस्ट्री का ऑप्शनल क्वेश्चन आपको मिलने वाला, ठीक। करा एक मिश्र धातु है। एक मिश्र धातु क्या होता है? एक मिश्र धातु देखिए एक समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु होता है एक समांगी मिश्रण होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त जिसमें सिंगल बॉन्ड, असंतृप्त जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए। देखिए बी में आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जा रहा है और किसमें? डी में भी डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो कौन कौन सा सही हुआ? बी और डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी, बी और डी, ठीक है। असंतृप्त, ठीक है। किसको पूछा हो? असंतृप्त पूछा था, तो असंतृप्त द्विबंध को कहते हैं। आगे देखते हैं। करा ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करता है। CaOH जो है, सॉरी CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, वो जल के साथ अपक्रिया करेगा तो ये बनाता है CaOH का टैस बनाता है, ठीक है, प्लस उष्मा निकालता है। उष्मा निकालने के नाते इसे उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। पहली बात तो ये भी सही है, ठीक। और ये एक क्षार बन जाता है और वो एक क्षार बनाता है जिसका जो क्षारकता होगा, क्षार बनाने के नाते इसका pH मान 7 से अधिक होगा। तो आप देख पा रहे हैं इसका ऑप्शन कौन है? बी तथा सी। कुछ बच्चे इसमें से पढ़ के केवल एक ही ऑप्शन चले जाते हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको यहाँ आंसर करना है। ये तो अभी प्रश्न का एक भाग होता है, इसको ध्यान समझिए बच्चे, ये प्रश्न का भाग होता है और ये क्या होता है? आपसे अलग होता है। तो ये कौन सा रहा? बी तथा सी।
आइए आगे चलते हैं। कह रहा एक परमाणुविक त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। परमाणु त्रिज्या दिखाना। देखिए परमाणु त्रिज्या का होता है नाभिक की से बाहरी कोष तक की दूरी को हम लोग परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो जहां नाभिक से दिखाया होगा वही सही होगा, बाकी गलत हो जाएंगे। देखिए देखिए नाभिक के अंदर भी दिखा रहा था, ये गलत हो गया है ना, ये ऑप्शन ये पहला गलत हो गया। और ये नाभिक से पहली तक दिखा रहा था, ये सही हो सकता है। और ये नाभिक से बाहरी कोष तक ये भी सही हो सकता है। ये देखिए केवल बाहरी कोष में ये भी गलत होगी। तो कौन कौन सही हुआ, दूसरा और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा और तीसरा जहां होगा वही सही होगा। तो बी ऑप्शन में क्या रखा, दूसरा तथा तीसरा। फिर समझिएगा पहला दूसरा तीसरा पहले क्या था, क्वेश्चन का एक भाग था, है ना। लेकिन अब जो ए बी सी डी ये है, इसमें आंसर करना होता है। इसको बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों के सुमेलन कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोगों से कीजिए, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो देखिए ध्यान से समझिएगा। ब्लीचिंग पाउडर जो है हमेशा व्यंजन के काम में आता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा जो होता है वो किसका काम करता है, बेकिंग सोडा जो होता है वो प्रति अम्ल का काम करता है, ठीक है। और धावन सोडा जो होता है इसको किसके, कांच के विरचन में उपयोग करते हैं। धावन सोडा को कांच के विरचन में और सोडियम क्लोराइड को H2Cl2 के निर्माण में। तो ए किससे मिला है, ए सी जो है पहले से मिला है, और डी जो है दूसरे से मिला है, और ए जो है वो तीसरे से मिल रहा है, और बी जो है वो चौथे से मिल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत ध्यान से समझिए, इस ऑप्शन में भी कंफ्यूजन हो जाता है। ऑप्शन को मैंने जैसे समझाया कौन किससे मिल रहा है उसी से मिला करके इसको टिक कर, ठीक। ये बात भी आपको समझ में आ गई। नीले लिटमस पेपर को नाम कर देता है। तो एक चीज याद रखिए, अनिला छलानी, ये याद रखिएगा, अनिला छलानी। अनिला छलानी का मतलब क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल कर देता है, और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। बात समझे, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कुछ डायनासोरों में एक पिच मौजूद थे, परंतु उड़ नहीं, पिच मतलब पंख, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में ये क्या कह रहा है ना। देखिए सरीसृप की उत्पत्ति पक्षियों से नहीं, पक्षी से सरीसृप नहीं बने। सरीसृप और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, ये भी सही नहीं है ना। और दोनों ही जीवों में पिच समजात अंग है ना, पिच समजात अंग है। दोनों जीवों में पिच समजात अंग, ये भी पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई, ये सही है, डी ऑप्शन, है ना। पक्षियों की उत्पत्ति किससे, सरीसृपों से हुई, ठीक। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी के अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ, तब हम भविष्यवाणी क्या कर सकते हैं, जीव का विलोप हाल ही कुछ वर्षों में हुआ, ये नहीं कह सकते। जीव का विलोप हजारों वर्ष पहले हुआ, यही कह सकते हैं, क्योंकि हजारों वर्ष से पहले माना जाता है भौगोलिक उथल पुथल हुआ था, ठीक। निम्न चित्र में क्या दिखाना, कौन सा क्रम सही है ना, कौन सा क्रम सही है। देखिए ये दिखाया गया है कि कौन सा क्रम संगे, पहले बीज परत तब प्रांकुर मूलांकुर, ये नहीं सही है। प्रांकुर मूलांकुर बीज परत, ये भी सही नहीं है बच्चे। प्रांकुर बीज परत मूलांकुर, प्रांकुर पहले तब बीज परत और मूलांकुर, यही वाला ऑप्शन सही, ठीक। तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक, याद रखेंगे इसको। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान। देखिए अमृता देवी जो थी वो पुराने समय में क्या कहती थी, एक पेड़ बहुमूल्य पेड़ है, उसके विरोध में उन्होंने आंदोलन चलाया था ताकि उस पेड़ों को बचाया जा सके। तो अमृता देवी जो है जैव प्रौद्योगिकी या जीव संरक्षण, जिसे बोलते हैं जीव जंतु संरक्षण हेतु उन्होंने चलाया था। इसी के क्षेत्र में इनको क्या था, पुरस्कार मिला हुआ था। इसी के क्षेत्र में इनको अमृता देवी को क्या मिला था, पुरस्कार मिला था, ठीक। अमृता देवी को पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, समझते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नीचे कट गया है, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 18-19 नंबर क्वेश्चन कट गया है, कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित चित्र में अंकित मादा जनन तंत्र किस भाग को प्रदर्शित करता है। तो ये जो मादा जनन तंत्र है किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये योनि को प्रदर्शित कर रहा है,
ठीक है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, यूनि। तो ये सारे प्रश्न आपको आशा है समझ में आए होंगे। पेपर के आगे के पैटर्न मैं अगली वीडियो में बना दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा आगे भी वीडियो में जिस पर आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जरूर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।